हरे कृष्णा, जय राधा माधव, सेक्रेड साइनिंग सोल्स। कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में हम परेशानियों से जूझते रहते हैं, भगवान से मदद मांगते हैं, हम अपनी बातों को ईश्वर के सामने रखते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है जब लगने लगता है कि शायद ईश्वर प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर तक नहीं पहुंच पा रही हैं। लेकिन यह रीडिंग बता रही है कि रुक जाइए, ईश्वर पे भरोसा रखिए और अपनी प्रार्थना को व्यर्थ मत समझिए, क्योंकि आपके सामने जो कार्ड आए हैं वे बता रहे हैं कि आपकी कहानी का वह हिस्सा जिसमें आपने सबसे ज़्यादा दर्द सहा, वह अपने अंतिम पड़ाव पर है। तो बहुत संभव है कि जिस तरीके से ईश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे, वो आपकी कल्पना से बिल्कुल ही अलग हो। तो चलिए देखते हैं कि आपने क्या झेला। तो आपकी एनर्जी में 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है और ये कार्ड बता रहा है कि आप किसी ऐसी स्थिति से गुजरे हैं जहां आपको लगा कि अ, आपकी सहन शक्ति अब बिल्कुल जवाब दे रही है। अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप बहुत घुटन से भरा जीवन जी रहे होंगे। आपको बहुत ज़्यादा मानसिक थकान, होपलेसनेस और किसी का टॉक्सिक बिहेवियर अ, बहुत बुरे तरीके से आपको प्रताड़ित किया गया है। व्यवहार से भी हो सकता है या फिर रिश्तों में आपको बार-बार चोट मिली हो, एब्यूज़िव बिहेवियर रहा हो आपके साथ या फिर आपके जीवन में आने वाली बार-बार परेशानियाँ स्ट्रगल्स वो भी हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी उम्मीद जहाँ सबसे ज़्यादा हो, जिस व्यक्ति से सबसे ज़्यादा उम्मीद हो, वहीं आपकी उम्मीद बिल्कुल तोड़ दी हो उस व्यक्ति ने और ऐसी एक नकारात्मक परिस्थिति आपने देखी जहाँ आपने खुद से पूछा हो कि आखिर में आपके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या गलत कर दिया कि आपको इतनी सज़ा मिल रही है? लेकिन आपने अपने अंदर बहुत कुछ, बहुत दर्द सँजो के रखा है, अंदर समा के रखा है। शायद कई बार आप बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देते होंगे, लेकिन आप अंदर से पूरे तरीके से टूटे हुए थे और सबसे बड़ी बात ये है कि अ, आपने मदद मांगी तो सिर्फ ईश्वर से मांगी, ईश्वर से आपने इन सब बुरी परिस्थितियों से निकलने के लिए रास्ता मांगा और आपने प्रार्थना की होगी कि आपकी परेशानी खत्म हो जाए, आपके जीवन में एक शांति का वास हो जाए जो आपके लिए सही नहीं है। जिन्होंने आपके जीवन में अशांति कर रखी है वो आपसे दूर चले जाएं और जिस चीज़ के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको आगे रास्ता दिखाई दे और आप जीवन में उन्नति करें। इस तरह की प्रार्थनाएं आपने मन ही मन ईश्वर से की होंगी, लेकिन ये कंप्लीशन का कार्ड है। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपके जीवन का एक बहुत ही भारी, टॉक्सिक और पनिशमेंट वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और यह अंत आपकी हार नहीं है। यह उस दर्द का अंत है जिसको आपने बहुत लंबे समय से अपने अंदर समा के रखा है, एक लंबा जीवन जिया है उस दर्द में। द टावर बता रहा है कि ईश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर कैसे दे रहे हैं। कभी-कभी हम ईश्वर से कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी को बदल दीजिए और ईश्वर हमारी ज़िंदगी में बदलाव उस जगह से ही शुरू करते हैं, जहाँ हम सबसे ज़्यादा मजबूती से चिपके हुए होते हैं, जहाँ हम सबसे ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, जिस चीज़ को हम बिल्कुल अपने जीवन में नहीं बदलना चाहते हैं, हालाँकि वही हमारे लिए सबसे बड़ा सेटबैक होता है। तो द टावर बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा टूट सकता है, ऐसा बदल सकता है जो पहले से ही अंदर से कमज़ोर हो चुका था और आपके लिए बहुत ही एक टॉक्सिसिटी से भरा हुआ व्यक्ति हो सकता है, परिस्थिति हो सकती है। बहुत ही गलत आपके जीवन में वो चीज़ थी। ये कोई पुरानी परिस्थिति भी हो सकती है और हो सकता है किसी ने आपसे एक झूठा वादा किया हो और उससे आप वर्षों तक बंधे रहे हों। या फिर एक आपके सोचने का एक तरीका हो सकता है, जिस तरीके से आप लंबे समय से चलते आ रहे हो किसी के इन्फ्लुएंस में आके या फिर कोई इस तरह की सिचुएशन होगी आपके जीवन में जो बाहर से ठीक दिखती होगी, लेकिन अंदर से आपको लगातार नुकसान पहुँचा रही थी। और इसलिए अगर कुछ अचानक बदलता हुआ दिखाई दे तो और आपको लगे कि कोई पुरानी जो चीज़ है वो आपसे
धीरे-धीरे दूर हो रही है, डिटैचमेंट आ रही है, तो आप इसे पनिशमेंट मत समझिए, ये डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये आपके लिए डिवाइन रीडायरेक्शन है व्यूअर। तो आप जिस दरवाजे को बंद होते देखकर रो रहे थे, संभव है ईश्वर सॉरी, उसी दरवाजे के पीछे का रास्ता आपके लिए बंद कर रहा हो, क्योंकि आगे आपके लिए कोई बेहतर रास्ता तैयार है। सॉरी, थोड़ी मुझे पता नहीं क्यों गले में खराश हो रही है। द फूल की एनर्जी बता रही है कि नई शुरुआत वहीं से होगी जहाँ से लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो रहा है। टावर के बाद फूल का आना एक बहुत ही खूबसूरत संकेत देता है, जब क्योंकि जब कोई पुरानी संरचना टूटती है तभी एक नई जर्नी शुरू होती है। आपके लिए एक फ्रेश बिगनिंग दिखाई दे रही है। ऐसा समय जहाँ आपको धीरे-धीरे महसूस होगा कि आपका जीवन फिर से जॉयफुलनेस से भर रहा है, और अगर आप किसी चीज़ को लेकर उत्साहित हैं, कोई नया सपना देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे चल कर के ये पूर्ण हो। फिर से आप लोगों पे नए अवसरों पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप खुद पर दोबारा विश्वास करना शुरू करेंगे। यह शुरुआत आपको शुरुआत में बहुत छोटी लग सकती है और आपको लगे कि कुछ खास नहीं है, लेकिन अ, आपका जो पहला कदम है उसको उठाइए, और ईश्वर आपको पूरी सीढ़ी एक साथ नहीं दिखा रहे हैं, अगला कदम दिखा रहे हैं। अगला कदम उठाइए, वही अगला कदम सफलता के शिखर तक आपको लेकर के जाएगा। ये द फूल की एनर्जी बता रही है। अगली एनर्जी है पेज ऑफ वेंड्स की। तो पेज ऑफ वेंड्स बता रहा है कि आपके एनर्जी में एक नई स्पार्क आएगी। अम, आपके जीवन में नई उम्मीद आएगी, अच्छी जानकारियाँ, अच्छी खबर आपके जीवन में आएँगे, जो कि आपके डेवलपमेंट के लिए अच्छा होगा। जहाँ अभी तक आपके जीवन में एक थकान और भारीपन था, वहाँ धीरे-धीरे एक्साइटमेंट आने वाली है। आपकी लाइफ रिजेनरेट होने वाली है। अ, आपके माइंड में कोई नया आइडिया जन्म ले सकता है। आप कुछ नया करने के लिए सोच सकते हैं, न्यू अपॉर्च्युनिटी आ सकती है आपके लाइफ में, या कोई ऐसा रास्ता दिखाई दे सकता है आपको, जिसके बारे में आप पहले नहीं सोच पाए थे। और सबसे खास बात ये है कि ये एनर्जी आपको फिर से मोटिवेटेड करेगी। आपके अंदर से, आपके सोल से आवाज़ आएगी कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है डियर, अभी तो शुरुआत हो रही है जीवन की। जहाँ आपको लग रहा था कि सब कुछ समाप्त हो गया, वहीं से ईश्वर आपकी कहानी का अगला चैप्टर खोल रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ पेंटिकल्स है, और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कार्ड है, क्योंकि यह केवल टेम्पररी एक्साइटमेंट को नहीं दिखा रहा है, बल्कि दिखा रहा है कि आपके प्रार्थना का वास्तविक परिणाम आपको क्या मिलेगा। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपके जीवन में ऐसी शुरुआत होगी जहाँ पे आपकी लाइफ रियल होगी और स्टेबिलिटी की ओर जाएगी। आपको हो सकता है कि काम से अच्छा अ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले काम में, आपके वेल्थ में इंक्रीज हो सकता है कि आप कुछ नया सीखें, नई लर्निंग करें, नई स्किल को सीखें, और आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप जॉब देख रहे हैं तो, या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ आ सकती है जो अभी आपको बहुत छोटी लगे, लेकिन आगे चल के आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो कार्ड बता रहा है कि जो आने वाला है उसे छोटा समझकर नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि कभी-कभी ईश्वर हमारी बड़ी प्रार्थना का उत्तर बहुत छोटे अवसर के रूप में भेजते हैं। वो छोटा अवसर एक ऐसा बीज होता है जो आगे चल कर के एक बड़े पेड़ के रूप में बदल जाता है। तो वही छोटा अवसर आपके जीवन में अलग मुकाम तक आपको पहुंचा सकता है। तो ईश्वर पर आप भरोसा रखिए। आपके लिए गाइडेंस में द एम्परर आया है। तो द एम्परर की एनर्जी बता रही है कि ईश्वर आपको इमोशंस के भरोसे रहने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि आपको बाउंड्रीज बनानी है, अपने डिसीजंस को अपने डिसीजंस को मजबूत करना है, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को लॉजिक से लेना है, जीवन में डिसिप्लिन लाना है, और जो चीज़ आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही है, तोड़ रही है, उसके सामने अपनी बाउंड्रीज को आप बनाइए। हर व्यक्ति को आपको खुश करने की ज़रूरत नहीं है, पीपल प्लीजिंग बंद करिए। और सबसे ज़रूरी ये है कि अपनी ज़िंदगी का पावर आपको अपने हाथ में लेना है। द एम्परर बता रहा है कि आपको उस इंसान की तरह खड़ा होना है जिसने बहुत कुछ खोया ज़रूर है, लेकिन खुद को नहीं खोया है, सेल्फ वर्थ को पहचाना है। आप
आपको अपनी ज़िंदगी का फाउंडेशन फिर से बनाना है। ईश्वर आपके लिए रास्ता खोल सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलने का साहस आपको रखना होगा। तो खुद पे भरोसा करिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि अपनी प्रार्थना को बंद मत कीजिए, उम्मीद मत छोड़िए। जो नया रास्ता खुल रहा है उससे डरिए मत, क्योंकि शायद आपकी ज़िंदगी में ईश्वर का उत्तर पहले ही आ चुका है। बस वही जैसा नहीं अ, उत्तर जैसा नहीं, बल्कि आपको एक बदलाव की तरह से दिखाई देगा, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझेंगे कि ईश्वर ने आपकी पुकार कैसे सुनी थी, किस तरीके से सुनी थी। बस उन्होंने मेरी कल्पना से कहीं बेहतर तरीके से जवाब दिया था, ये आपकी सोच होगी। तो अगर ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा है, तो अ, आप इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1119 से एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। और रीडिंग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और रीडिंग को अंत तक देखा करिए, तब आपको समझ में आएगा। और इसके साथ मैं जागृति विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय राधा माधव।